नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करते हो आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप हैरान भी होंगे। 5-6 महीना पहले जो बहुत तरह का इस तरह का केसेस आया, जो पत्नियां अपने पति का कत्ल करके ड्राम में पैक कर दी। किसी ने जो है जमीन में गाड़ दिया, कुछ पतियों ने अपने पत्नियों का कत्ल किया। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया और टीवी बाकी सभी चीजों पर चली। और लगभग देश का हर एक शख्स जो सोशल मीडिया यूज करता है, टीवी और न्यूज चैनल देखता है, सभी ने उस तरह का न्यूज सुना और एक तरह से अवेयरनेस भी गया कि इस तरह से क्राइम से कैसे बचा जाए, और अगर आसपास अगर कुछ इस तरह का एक्टिविटी होता है तो उस समय क्या करना है। लेकिन जिस तरह से समय समय पर इस तरह का केसेस फिर निकल करके आ रही है, उससे लग नहीं रहा है कि जो कुछ महीने से जो सिलसिला शुरू हुआ है, और सिलसिला शुरू होने के बाद जो कत्ल करने वाली पत्नियां हैं या फिर पतियां हैं, पकड़ में भी आए हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसका कुछ असर या कुछ मैसेज समाज में जा रहा है कि आप चाहें कितने भी शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे दें, पुलिस पकड़ ही लेगी, कानून आप तक पहुंच ही जाएगी। आज की कहानी भी फिर वैसे ही एक कहानी है जिसमें एक पत्नी अपने पति के कत्ल का साजिश रचती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। और यह कहानी जो है, बहुत सारे लोग पहले यह कहा करते थे कि इस तरह का जो है ज्यादा केसेस यूपी में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि जो देश का इकोनॉमिक कहे जाने वाला जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, यह कहानी उस जगह पर घटित हुई है। दरअसल मुंबई से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर नाला सुपाड़ा एक एरिया है, और उसी नाला सुपाड़ा एरिया में गढ़का पाड़ा एक मोहल्ला, और उसी मोहल्ला में जो है विजय चौहान लगभग 5 साल पहले वहां पर काम धंधा मजदूरी करने के लिए आया। धीरे धीरे काम धंधा जब उसका जम गया, काम उसको रेगुलर मिलने लगा, तो फिर वो अपने पत्नी, जिसका नाम रहता है कोमल चौहान, जिसका उम्र 28 साल, और विजय चौहान जो है 35 वर्ष का था, अपने पत्नी को लेकर के वहीं पर रहने लगा। और एक उसका उस समय जब वो आया था तो 2 साल का बच्चा था, अभी तो उसका 7 साल उम्र हो गया। तो ये तीनों मिल करके नाला सुपाड़े के उसी गटका पाड़ा मोहल्ला में ठीक ठाक से रहा करते थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। विजय चौहान जो है टाइल्स लगाने और बाकी चीजों का काम करता था, तो जिस हिसाब से उसका काम था उस हिसाब से उसको मजदूरी मिल जाया करता था, और वो अपना परिवार ठीक ठाक मतलब चला रहा था। एक आइडल फैमिली जो बोला जाता है उस तरह से था। 3 लोग थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। और बेसिकली जो है विजय चौहान और जो है उसकी पत्नी कोमल चौहान, ये लोग यूपी से थे, लेकिन 5-6 साल पहले वहां पर मुंबई में आए। फिर विजय चौहान जब सेट हुआ तो फिर अपने पत्नी और बच्चे को बुलाया, और लगभग सब चीज वहाँ ठीक चल रहा था। पास के ही जो गढ़का पाड़ा मोहल्ला है, उसी से थोड़ा सा दूर विजय चौहान का जो भाई अखिलेश चौहान रहता है, वह भी अपने परिवार के साथ वहां रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अखिलेश जो है वह विजय चौहान के पहले से वहां पर रहा करता था, और उसका एक चौल एरिया है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसी तरह से लोग वहां पर रहते हैं, और एक तरह से चौल टाइप का ही वहां पर घर रहता है। अखिलेश का शौक था कि वह एक अपना उसको घर लेना है, और इसी दौरान जो है 1 महीना पहले कहीं उसका घर लेने का बातचीत कंफर्म होता है। कुछ पैसे उसने जमा किया था, लेकिन कुछ पैसे वो चाहता था कि वो अपने जो है विजय चौहान है, भाई है, उससे वो ले। इसी के लिए वो अपने भाई को काफी दफा कॉल करता है, लेकिन भाई जो उसका फोन उठाता नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतता है, और एक दिन में 2-2 बार फोन करता है। और अब अखिलेश के दिमाग में यह चल रहा था कि कितना भी अगर वो बिजी होगा तो मिस कॉल जो अलर्ट जाता है, मैसेज जाता है, तो वह जरूर उसको फोन वह कॉल बैक करता है। उसका मन नहीं मानता। फिर जो है कुछ दिनों के बाद जो है वह उसी नाला सुपाड़ा में जहां पर उसका भाई विजय चौहान रहता था, उसके घर पहुंचता है। तो घर पर उसकी पत्नी थी, पत्नी से बातचीत होता है, तो बताता है कि जो है उसका भाई विजय चौहान फोन नहीं उठा रहा। तो पत्नी ही बताती है कि दरअसल कुर्ला तरफ उनका काम चल रहा और काफी बिजी है, मैं भी फोन करती हूँ तो उठाते नहीं है, ज्यादातर टाइम जो है फोन स्विच ऑफ रहता है, और जब भी फ्री होते हैं वो अपने से ही फोन करते हैं। तो जब यह बात अखिलेश चौहान सुनता है तो
सोचता है कि हो सकता है कहीं ऐसा उसको काम मिला हो जहां पर नेटवर्क या फिर इस तरह का कुछ इशू हो, इसीलिए शायद वो फोन नहीं कर रहा है। वो वापस लौट जाता है। फिर कुछ दिन बीतता है और बीतने के बाद जो है फिर से वो अपने भाई को फोन करता है। काफी दफा फोन करता है तो फोन कोई उठाता नहीं है, स्विच ऑफ बताता है। इस बार जो है अखिलेश चौहान जो रहता है उसको कुछ डाउट होता है मन में, और फिर जो है वो अपने कुछ उसी इलाके में दोस्त रहते थे, उन दोस्तों के साथ जो है विजय चौहान के घर पहुंचता है। घर पर जब पहुंचता है तो देखता है कि ताला लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है। फिर वो अपने उन दोस्तों की मदद से और जो विजय चौहान के जो पड़ोस रहते हैं उन लोगों की मदद से जो है घर का ताला खोलता है, यानी तोड़ता है, और फिर घर में प्रवेश करता है। घर में प्रवेश करता है तो सब चीज सारे सामान चीज जो है अपनी अपनी जगह रखे हुए थे। लेकिन उसी निकलने के दौरान जो है जमीन पर जो है कुछ टाइल्स जिनका कलर जो है बाकी और टाइल्स जो है उन लोगों से अलग है, तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है। पड़ोसी और बाकी लोग जो का इसको सामान्य लेते हैं, लेकिन विजय कुमार का जो भाई रहता अखिलेश चौहान जो है उसका मन नहीं मानता। अब उसको वह हथौड़ी और बाकी चीजों से तोड़ने लगता है। थोड़ा सा जब गड्ढा करता है तो बदबू आने लगती है। अब पड़ोसियों का भी डाउट बढ़ता है। और अभी देश के अलग अलग राज्यों में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, कत्ल करने के बाद कोई जमीन में गाड़ देता है तो कोई ड्राम में पैक कर देता है, तो बदबू बढ़ते जाता है। और तभी जब थोड़ा सा और गड्ढा होता है तो एक कपड़े का टुकड़ा टाइप का दिखाई देता है। तुरंत जो है अखिलेश चौहान और जो पड़ोसी जो लोग रहते हैं उन लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है, सारा चीजें लोग पहले ही फोन पे ही बता दिए रहते हैं। तो पुलिस पहुंचती है सारा फोरेंसिक की टीम को लेकर के, और जब फोरेंसिक की टीम पुलिस पहुंचती है तो रूम का सारा मुआयना करती है, और उस जहां पर गड्ढे से दुर्गंध आ रहा था, बदबू आ रही थी, वहां पर और भी गड्ढा किया जाता है। और जब पूरी तरह से गड्ढा किया जाता है तो वहां पर एक लाश दिखाई देता। लाश को बाहर निकाला जाता है। अखिलेश चौहान जो रहता है वो अपने भाई विजय चौहान के रूप में उसका पहचान करता है, क्योंकि लाश अभी पूरी तरह से सड़ी नहीं थी। तो उसके बाद फिर पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और कमरे का जो भी फोरेंसिक बारी चीजें रहती है वह इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लेती है। पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो है 20-25 दिन पहले ही विजय चौहान जो है दिखा था, और उसके बाद कुछ दिन उसकी पत्नी दिखी थी, लेकिन उसकी पत्नी भी जो है दिखना बंद हो गया। घर पर ताला लगा हुआ है। और पुलिस जो है अखिलेश से विजय चौहान उसकी पत्नी का कॉल मतलब फोन नंबर लेती है। फोन नंबर लेने के बाद उसको CDR डिटेल्स और लोकेशन के लिए भेजती है। अब यह चीज कंफर्म हो गया था कि जो है मरने वाला शख्स जो है विजय चौहान है, और कहीं ना कहीं उसके कत्ल में जो है उसकी पत्नी कोमल चौहान का हाथ है, क्योंकि वही एक शख्स थी उस कमरे में जो दिखाई नहीं दे रही थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। बाकी पुलिस को जब इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि जो है गला दबा करके उसका कत्ल किया गया है, और कत्ल जो है लगभग 10 दिन पहले ही 12 दिन पहले हो चुका है। अब पुलिस जो कोमल चौहान रहता है उसका CDR रिपोर्ट खंगालती है तो पता चलता है कि उसके फोन डिटेल्स में जो है लास्ट कॉल जो है वह एक मोनू नाम का जो लड़का रहता है उसका नंबर रिफ्लेक्ट होता है। और जब अखिलेश से पुलिस उस मोनू के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो है मोनू उसी जहां पर विजय चौहान रहता था उसी इलाके में रहा करता था, और अभी लगभग 20-22 साल का जो है वो लड़का है, और वहां पर रह करके पढ़ाई कर रहा था, और उसके घर जो है आना जाना था। तो पुलिस मोनू का भी जो है CDR रिपोर्ट और लोकेशन पता करती है तो पता चलता है कि जो है काफी समय इन लोगों का जो है लोकेशन एक साथ बताया है, और जहां कहीं भी शायद ये लोग हैं दोनों एक साथ है। तो इस तरह से पुलिस जो है विजय चौहान की पत्नी जो कोमल चौहान रहती है उसका लोकेशन निकालती है, और उसके बाद जो है शायद कल या परसों उसको गिरफ्तार भी कर लिया जहां पर वह छुपी थी मोनू के साथ। और गिरफ्तार करने के बाद जो उसको कल शायद कोर्ट में पेश किया रिमांड में लेने के लिए, ताकि यह पता चल सके कि कत्ल कैसे किया गया था और कत्ल करने के पीछे असली मकसद क्या था। अभी तक जो पुलिस यह मान करके चल रही कि दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जहां पर कोमल चौहान जिसका उम्र 28 साल था और उसको जो है अपने से लगभग 8 साल छोटे जो लड़का रहता मोनू उससे प्रेम था, और कई दफा वह घर आया करता था, लेकिन विजय चौहान को यह सब पसंद नहीं था। और इसी के कारण कोमल चौहान और मोनू को ऐसा लग रहा था कि जो है विजय उन लोगों के प्रेम में रुकावट बन रहा है, और शायद इसीलिए उसने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद जो है
फरार हो गए। पुलिस सारे अभी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भागने के दौरान यानी कत्ल करने के पहले, सॉरी, यानी कत्ल करने के बाद और भागने के पहले जो है जितना भी विजय चौहान का जो है बैंक डिटेल्स और बाकी चीज रहते हैं, ओटीपी वगैरह, सारा कोमल चौहान पता कर लेती है और उसके जो सिम कार्ड रहता है वो अपने मोबाइल में ओटीपी के लिए रख लेती है। और उसी पैसे से जो ये लोग फरार हुए थे और जो है महाराष्ट्र में ही अलग अलग जिलों में, होटलों में रह रहे थे। और अभी पुलिस इस केस में तफ्तीश कर रही है। लेकिन यह केस जो है यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी हाल के दिनों में इतने सारे जो इस तरह का केसेस हुई, हर केस जो है एक से बढ़कर एक कत्ल करने वाला शख्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पूरा दिमाग लगाए कि वह शायद पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस जो है उन लोगों के गिरबान तक पहुंच जाती है। तो यह सारा चीज जो इस तरह के क्राइम, इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि शायद वो लोग कितने भी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम क्यों ना दे दे, क्राइम जो है कभी फेल नहीं होता है। पुलिस उसके गिरबानों तक पहुंच ही जाएगी। अगर इतना ही बात अगर उन लोगों के दिमाग में अगर बैठ जाए, पहुंच जाए, तो शायद इस तरह का जो जुर्म है वह होगा ही नहीं। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।